हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं भूतिया स्टेशन आकाश के साथ। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। ये कहानी एक ऐसे पेंटर की है जो कि बेहद ही गरीब था। इतना गरीब कि उसे एक वक्त की रोटी के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता था। निर्धनता की वजह से उसकी शादी भी नहीं हुई थी। उसके रिश्तेदारों ने भी उससे मुंह मोड़ लिया था, तो वह अकेला ही अपना समय काट रहा था। उसका शुरू से सपना था कि वह दुनिया का एक मशहूर पेंटर बने, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और वो बन गया एक दिहाड़ी मजदूर जो कि बस अपने पेट के लायक ही कमा पाता था। बाकी बचे हुए समय में उसने अपनी चित्रकारी भी जारी रखी, लेकिन ये बात कोई नहीं जानता था। वो शुरू से मेहनती बहुत था। उसी मेहनत के दम पर उसने बहुत थोड़ी पढ़ाई भी कर रखी थी। चाहता तो अपने लिए और कोई भी मकान देख सकता था, लेकिन उसका सपना केवल ऊंचा पेंटर ही बनना था। उसकी चित्रकारी बहुत ही उम्दा किस्म की थी, या ये भी कह सकते हैं कि वो चित्र में जान डाल देता था। एक दिन वो अपनी मजदूरी के काम को करके घर लौट रहा था। अचानक उसकी नज़र सामने दीवार पर लगे पोस्टर पर पड़ी। उसने पोस्टर को ध्यान से देखा तो उसमें लिखा था, पूरे 10 दिन बाद उसके शहर में एक एग्जीबिशन लगेगी पेंटिंग की, जिसमें एक आकर्षण यह भी था, जो सबसे अच्छी पेंटिंग बनाएगा उसे 3 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा और साथ साथ उसकी पेंटिंग को अन्य पेंटिंग के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। उसका दिमाग एकदम घूम गया। उसने सोचा, कब तक मैं ये मजदूरी का काम करता रहूँगा। उम्र भी अब बुढ़ापे के पायदान पर खड़ी ही है। मेरे परिवार में मेरे लिए कोई भी नहीं है जिसका मुझे बुढ़ापे में सहारा हो, और पैसे से बड़ा सहारा क्या हो सकता है। एक दिन मेरी भी काया जवाब दे जाएगी। क्यों ना मैं भी इस एग्जीबिशन में भाग लूं। वो भागता हुआ घर पर आया और अपनी सारी पेंटिंग को जल्दी जल्दी देखने लगा। उसने अपनी सारी पेंटिंग्स को देखा, लेकिन उनमें से कोई भी पेंटिंग ऐसी नहीं लगी जिसे एग्जीबिशन में शामिल किया जा सके। अब वो पेंटर परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि मेरी ज़िंदगी को शायद यही सुनहरा मौका मिलना है। यदि ये भी हाथ से चला गया तो शायद मेरा जीवन फिर ख़राब हो ही जाएगा। इस एग्जीबिशन को जीतना ही मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। यही एग्जीबिशन मेरी सारी गरीबी ख़त्म कर देगा। अंततः उसने एक नई पेंटिंग बनाने की सोची, लेकिन यह समझ से बाहर था कि आखिरकार पेंटिंग बनाई किसकी जाए। यही सोच विचार करते करते उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह वो फिर अपनी मजदूरी के लिए निकल पड़ा। पूरा दिन उसने बस यही नई पेंटिंग बनाने के बारे में सोचने में ही निकाल दिया। उसका मन काम में नहीं लग रहा था। शाम को लौटते वक्त उसे थोड़ा अंधेरा हो गया। अभी वो परेशान मन से अपने घर की ओर बढ़ ही रहा था कि पीछे से एक 15-16 साल के लड़के ने उसे आवाज़ दी, अरे सुनो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उस लड़के ने फिर कहा, इतना क्यों परेशान हो, पेंटिंग ही तो है, चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। पेंटर चौंक गया। उसने उस लड़के से कहा कि उसको कैसे पता कि वो पेंटिंग की वजह से परेशान है। यह सुन उस लड़के के चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान तैर गई। वो बोला, मुझे सब पता है, अब बताओ क्या तुम्हें मदद चाहिए मेरी। पेंटर ने सब बातों को छोड़कर हाँ में सिर हिला दिया। उस लड़के ने ये प्रश्न 2 बार फिर दोहराया। पेंटर ने फिर वही हाँ में जवाब दिया। यह सुनकर उस लड़के ने कहा, ठीक है, कल इसी समय पर मैं तुम्हें यहीं मिलूँगा। फिर कल शाम से ही पेंटिंग की शुरुआत कर देंगे बनाने की। यह सुनकर पेंटर के चेहरे पर एक निश्चिंतता की मुस्कान थी। वो रात उसकी सुकून भरी कटी। अभी एग्जीबिशन में 8 दिन थे। सुबह के नित्य कर्मों को करके वो अपने काम पर निकल गया। छुट्टी होने पर वो उसी जगह पहुंच गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो वहीं उसका इंतज़ार कर रहा था। रात बढ़ती जा रही थी। पेंटर अपने उस एग्जीबिशन में खोया हुआ था कि किसी ने आके माहौल की शांति को भंग किया। पेंटर ने मुड़कर देखा तो वो वहीं लड़का बहुत खुशी से वहाँ खड़ा मुस्कुरा रहा था। पेंटर के पूछने पर उस लड़के ने कहा, ज़रूरी काम की वजह से देर हो गई उसे,
चलो अब पेंटिंग की तैयारी करते हैं। यह सुनकर पेंटर ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों पेंटर के घर पहुँचे। पेंटिंग बनाने से पहले उस लड़के ने पेंटर से कहा कि अगर वो एग्जीबिशन में प्रथम आए तो पेंटर ने कहा तो मैं 3 लाख रुपए जीत जाऊंगा और उन पैसों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुनकर वो लड़का एक शैतानी हंसी हंसकर बोला, ठीक है, लेकिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। पेंटर एक अजीब सा चेहरा बनाकर बोला, मतलब मैं समझा नहीं। वो बोला, तुम अगर इस एग्जीबिशन में अव्वल आना चाहते हो तो तुम्हें इसके बदले में कुछ देना होगा। तो पेंटर बोला, मैं गरीब इंसान के पास ऐसा कुछ नहीं जो तुम्हें दे सके, लेकिन अगर तुम्हें लगता है तो बताओ मुझे क्या देना होगा। उस लड़के ने कहा, अभी नहीं, समय आने पर बताऊंगा, अभी बस तुम अपनी पेंटिंग पर ध्यान दो और मैं गारंटी लेता हूँ कि इस एग्जीबिशन में तुम ही फर्स्ट आओगे। बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो और पेंटिंग बनाते वक्त तो कुछ भी मत बोलना। पेंटर मान गया। उस लड़के ने कहा, हम पेंटिंग रंगों से नहीं खून से बनाएंगे। पेंटर ने किसी भी तरीके का आश्चर्य नहीं जताया क्योंकि उसे केवल एग्जीबिशन में फर्स्ट आना था। उसने अपना खून दे दिया। उस लड़के ने उसमें अपना खून मिलाया। उसका खून काले रंग का था। यह देखकर पेंटर एकदम डर के मारे कांपने लगा, लेकिन वो कुछ पूछ नहीं सकता था। वह सहमकर एक तरफ चुपचाप खड़ा रहा और देखता रहा वो लड़का पेंटिंग बनाने में व्यस्त था। 2 घंटे लगातार पेंट करने के बाद आखिरकार पेंटिंग तैयार थी। पेंटिंग एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग थी जो कि थोड़ी अजीब थी, लेकिन पेंटर के दिमाग पर सुरूर केवल और केवल अपनी गरीबी दूर करने का था। इस लालच के चक्कर में उसने लड़के से कुछ नहीं पूछा। वो लड़का बोला, पेंटिंग तैयार है, लेकिन तुम्हें अपना वादा याद रखना होगा। एग्जीबिशन के तीसरे दिन तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। पेंटर ने खुशी से हाँ कर दी। यह कहकर वो लड़का गेट से बाहर निकला कि पीछे से जैसे ही पेंटर ने गेट से बाहर झांक कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। ये देखकर पेंटर फिर डर गया और गेट बंद करके पेंटिंग को देखने लगा। 7 दिन बीतने के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन एग्जीबिशन था। सुबह ही पेंटर ने एग्जीबिशन में जाकर अपनी पेंटिंग रख दी। उसकी पेंटिंग में एक ऐसा सम्मोहन था कि सभी लोगों की आंखें उसकी पेंटिंग पर ही टिक गईं और एग्जीबिशन की सबसे अच्छी और प्रथम स्थान की पेंटिंग यही थी। जजेस के फैसले पर पेंटिंग को ही फर्स्ट विनर ठहराया गया। पेंटर बहुत खुश था और अपने 3 लाख का पुरस्कार लेकर वो घर लौट गया। उसकी चारों तरफ वाहवाही हो रही थी। इसी खुशी में वो ये भूल गया कि 3 दिन बाद उसे भी अपना वादा पूरा करना है। 3 दिन पूरे होने के बाद चौथे दिन की रात को आराम से अपने पैसों को देख रहा था कि ऊपर से पैसों के ऊपर खून की कुछ बूंदें गिरी। वो डर गया और जब उसने ऊपर देखा तो ऊपर कुछ नहीं था कि तभी दरवाजे को किसी ने तेजाई से खटखटाया। वो एकदम से अपने पैसों को कपड़े से ढककर गेट खोलने पहुंचा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने दरवाज़ा बंद किया और जैसे ही पीछे मुड़ा वो हक्का बक्का रह गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। वो पूरी तरीके से डर गया था क्योंकि उसके सामने एक भयानक चेहरे वाला आदमी खड़ा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं, जिससे लगातार खून बह रहा था, लेकिन उस भयानक आदमी के हाथ नहीं थे। पेंटर की तो डर के मारे आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। तो वो भयानक आदमी एक भयानक आवाज़ में बोला, मैंने तुम्हारी शर्त पूरी की, अब तुम्हारी बारी है। ये सुनकर पेंटर हिम्मत करके बोला, तुम कौन हो? मेरी बात तो उस लड़के से हुई थी। ये सुनकर वो भूत बोला, वो लड़का मैं ही हूँ। उसने पेंटर के सामने अपना रूप बदलकर लड़के के रूप में आ गया। वो पेंटर बोला, लेकिन तुम? कि इतने में ही लड़के ने कहा, मैं गरीब लोगों को ऐसे ही फंसाकर अपने शरीर को पूरा करता हूँ। और ये कहकर वो फिर अपने भयानक रूप में आ गया। उस भूत ने कहा, अब मुझे तुम्हारे दोनों हाथ चाहिए।
जिससे मेरा पूरा शरीर हो जाएगा। ये सुनकर पेंटर ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं कमाऊंगा कैसे? तो भूत ने कहा, अकेले के लिए इतना पैसा काफ़ी है। और वह भूत उस पेंटर की ओर बढ़ा और एक बड़े चाकू से उसके दोनों हाथ काट दिए। लगातार खून बहने से उस पेंटर की मौत हो गई और मेहनत को ताक पर रखकर लालच ने उसकी जान ले ली। 10 दिन बाद उसके पड़ोसियों ने उसके घर से बदबू आने की शिकायत पुलिस चौकी में की। उसका घर खोलने पर पता चला कि वो तो 10 दिन पहले ही मर चुका था। उसका सड़ा गला शरीर पड़ा था, उसके हाथ गायब थे और उसके पास ही पैसे भी पड़े थे जो कि पूरी तरीके से खून में लथपथ थे। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।